हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिग्नल सिस्टम में चैप्टर 1 का 1.23 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। हम चैप्टर 3 पे तो पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग का डिमांड आया कि चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत सारा एलएनबी ओपेनियम का प्रॉब्लम मिसिंग है, जिसके सॉल्यूशन हमने अभी नहीं किया है। बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे सी जू है ना, सी जू सी जू का कमेंट्स आया है कि 1.23 का अपलोड कब करेंगे सर, 1.24 ऑल्सो मिसिंग। जिंगर का कमेंट आया है कि आपने 3.6 से डायरेक्ट 3.21 पे कैसे शिफ्ट कर गए हैं सर, ये वाला बीच वाला कब करोगे। तो एक ऑर्डर मेंटेन करके चलते हैं सिंप्लिसिटी के हिसाब से, कि जिस ऑर्डर में मैं सॉल्व करवा रहा हूं प्रॉब्लम, उसी ऑर्डर में आप भी प्रिपरेशन करें तो अच्छा है। क्या है ना, एलएनबी ओपेनियम एक अलग पैटर्न से चलता है। इसमें 3.21, 3.22, 9.21, 9.22, 4.21, 4.22 ये सारे प्रॉब्लम आपको पहले करने होते हैं। ये सारे स्टार्टिंग के प्रॉब्लम होते हैं। फिर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बीच में होता है, 3.10, 12, 13, ये सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसी ऑर्डर में मैं करवा रहा हूँ और उसी ऑर्डर में प्रिपरेशन करें तो अच्छा है। एक और ना सी एंड डी पार्ट 1.7 का भी मिसिंग है, उसका भी मैं बना दूंगा वीडियो। सीजू ने किया है पुष्कर कश्यप पुशअप है ना, पुष्कर पुशअप लिखते हैं। बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर सिग्नल सिस्टम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्कर जी। नितिन कॉन्डान हेडे लिखते हैं कि कांग्रेचुलेशन टीचर, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन विथ ग्रेट वेल्थ ऑफ डिटेल, ग्रेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पता नहीं है ना, मैं तो हिंदी में ही करता हूँ, आपको समझ में आती है नहीं आती है। मैं प्रयास करता हूँ कि पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ताकि कोई दूसरे स्पेनिश जर्मन लैंग्वेज वाले भी हैं तो वो लोग भी समझ सकें। आप म्यूट करके भी देखेंगे हमारा वीडियो तो भी वो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। सर चैप्टर 1 की प्रॉब्लम 1.32 भी कर दे सोल्व, ये तो कर दिया हमने सोल्व है ना, उमर असलम ने किया है। जैनुल आबेदीन ने किया है कि सर 1.23 और 1.24 का वीडियो लिंक शेयर कर दें। माफ़ी चाहूँगा जैनुल साहब, मैं 1.23 1.24 का वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाया था, मिस हो गया था। आज मैं करने जा रहा हूँ 1.23, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। तो जो भी आप कमेंट करते हैं मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और जो भी आपकी सजेशन है सब मैं अमल में लाता हूँ। प्रयास करता हूँ कि आप सबकी सजेशन, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है वो आप सब फेस कर रहे हैं, वो हम तक भी पहुँचे, और उसी हिसाब से मैं वीडियो में उन सब चीज़ को इनपुट के रूप में डालूँ। तो आइए इसका देखते हैं। इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल निकालना है। आप पढ़े हैं कि इवन पार्ट क्या होता है। इवन पार्ट ऑफ xt होता है xt प्लस x माइनस टी डिवाइड बाई 2। इवन सिग्नल किसको कहते हैं तो पता है ना, इवन सिग्नल किसको बोलते हैं, जब x माइनस टी इक्वल टू एक्स टी हो तो उसको हम इवन सिग्नल बोलते हैं। अगर टाइम रिवर्सल करने पे सेम का सेम आ जाए तो उसको इवन सिग्नल बोलते हैं। और इवन पार्ट ऑफ xt को ई भी xt से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है xt प्लस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई 2। ऐसे ही ऑड सिग्नल हम किसको बोलते हैं, x माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी। और ऑड पार्ट ऑफ xt का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब हो गया ओडी एक्सटी का मतलब हो गया ऑड पार्ट ऑफ एक्सटी। इसका फॉर्मूला होता है एक्सटी माइनस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई 2। ये होता है ऑड पार्ट निकालने का फॉर्मूला। तो इवन पार्ट निकालना है या ऑड पार्ट निकालना है, पहले एक्स माइनस टी तो निकालना पड़ेगा, टाइम रिवर्सल तो करना पड़ेगा, उसके बाद एक बार प्लस करना पड़ेगा तो इवन पार्ट आएगा, माइनस करेंगे तो ऑड पार्ट आएगा। तो पहले ए नंबर प्रॉब्लम का आप करने जा रहे हैं। ए बी सी तीन प्रॉब्लम है इसमें, तीनों का सलूशन मैं इसी वीडियो में कर दूंगा। और स्केच भी करना है, रिजल्ट को स्केच करना है। तो क्या करें, एक तो तरीका है कि इसको मैथमेटिकली इक्वेशन वगैरह लेके आ जाए और फिर उससे स्केच करें,
जब लेबल करना है, स्केचिंग करनी है, तो ग्राफिकली हम इसको कर लेते हैं, और ग्राफिकली आपको ज्यादा आसान भी पड़ेगा। तो इसका टाइम रिवर्सल करते हैं। एक्स टी तो हमारे पास है ना जी, एक्स माइनस टी। अगर टाइम रिवर्सल करेंगे तो क्या आएगा, जो वैल्यू 0 1 2 पे है वो 0 -1 -2 पे हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट एरो जा रहा है तो उल्टा चल देंगे, 0 में राइट अप जा रहा है तो 0 में लेफ्ट अप कर दें। राइट को लेफ्ट बना देना है बस। हम राइट डाउन जा रहा है तो लेफ्ट में डाउन चले जाएंगे, राइट को लेफ्ट बना देना है बस, इतना ध्यान रखना है। टाइम रिवर्सल हो जाएगा, राइट को लेफ्ट कर देना है बस, बाकी अप डाउन में कोई चेंज नहीं होगा। डायग्राम तो ठीक बनाया ना, ये हो गया बन। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी करेंगे तो आसान है इसको तो ऐड करना, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि 0 से 2 तक वैल्यू जो भी है, 0 से 2 तक तो यहाँ 0 है, तो 0 प्लस समथिंग ही होगा, तो राइट साइड वाला सेम रह जाएगा। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में 0 -2 से 0 तक यहाँ कुछ ऐसा सिग्नल है, फंक्शन है, और -2 से 0 यहाँ 0 है, 0 प्लस समथिंग ही रह जाएगा। तो राइट साइड में ऐसा हो गया, -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब इवन पार्ट निकालना है तो इसमें 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, इवन पार्ट ऑफ एक्स टी निकालना है, तो ये होता है एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई 2। तो मैग्निफिकेशन है, मतलब मैग्नीट्यूड में बस 2 से डिवाइड कर देना है, बाकी सिग्नल तो सेम ही रहेगा। ये 1 को 1/2 कर देना, जीरो 1 2 -1 -2। तो स्केच कर दिया, लेवल भी केयरफुली कर रहा है। अगर इक्वेशन में अगर लिखना चाहें तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। 1/2 है हाइट और एक्स एक्सिस पे लेंथ 1 है, 1/2 अपॉन 1/2 हो गया। स्लोप पॉजिटिव स्लोप है तो 1/2 टी, ओरिजिन से पास ही कर रहा है तो कांस्टेंट टर्म तो आएगा नहीं। वैसे इसका देखेंगे तो डाउनवर्ड है, नेगेटिव स्लोप है, 1/2 है और इधर 1 है, 1/2 अपॉन 1 तो -1/2 टी हो गया। 2 पे वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 2 पे 0 है, तो 2 पुट कर देने पे -1 आ रहा है, +1 कर देंगे तो 0 हो गया, हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन आएगा -1/2 टी + 1। वैसे इसका इक्वेशन करेंगे 1/2 अपॉन 1/2 डाउनवर्ड स्लोप है तो -1/2 टी हो गया। इसका इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट 1/2 है और ब्रेथ 1 है, तो पॉजिटिव स्लोप है 1/2 टी हो गया। -2 पे 0 होना चाहिए, -2 पे 0 हो रहा है क्या, -2 पे -1 आ रहा है, +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन भी निकाल दी है। अगर लिखना चाहते हैं मैथमेटिकली, इसको लिखना चाहते हैं तो मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। -2 से -1 तक लिखे क्या, ये बाद में देखेंगे। इवन पार्ट ऑफ एक्स टी का वैल्यू जो हुआ क्या आया, 1/2 टी + 1 आया, -2 से -1 के बीच, फिर आया -1/2 टी -1 से 0 के बीच, फिर आया 1/2 टी 0 से 1 के बीच, फिर आया -1/2 टी + 1 आया 1 से 2 के बीच, 0 अदरवाइज। इक्वेशन भी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। इसका इक्वेशन निकालना चाहिए, इसका भी निकाल सकते हैं। हाइट 1 है, एक्स एक्सिस पे लेंथ 1 है, 1/1 पॉजिटिव स्लोप है, y = mx + c होता है ना, तो m स्लोप हो गया ना, स्लोप 1 हो गया तो 1 × t हो गया। ऑरिजिन से पास कर रहा है तो कांस्टेंट टर्म तो 0 ही होगा, तो t ही आ गया। ये डाउनवर्ड स्लोप है, 1/1 1 होता है तो -1 स्लोप है। 2 पे वैल्यू इसकी 0 आनी चाहिए तो -2 आएगा, 2 पुट करेंगे t में तो -t + 2 कर दें तो 0 आ जाएगा, 2 पे 0 आ जाएगा और 1 पे 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आसानी से इक्वेशन भी निकाल सकते हैं।
तो ये तो इवन पार्ट आ गया, ऑड पार्ट के लिए माइनस करना पड़ेगा, ऑड पार्ट भी निकाल लें, इसको मिटाते हैं। इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, सेम केस है, xt माइनस 0 xt होगा, और 0 माइनस करेंगे तो अच्छा है, इसमें चेंज होएगा। चलिए करते हैं, xt माइनस x माइनस टी करेंगे, तो राइट साइड में तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 से लेकर 2 तक जो वैल्यू है माइनस 0 करेंगे तो सेम वैल्यू हो जाएगी। हाँ, लेफ्ट साइड में देखेंगे ना, 0 में से माइनस होगा ना जी, कैसे माइनस करेंगे? दो तरीका है, एक तो हमने एंड पॉइंट को चेक करके माइनस करना बोला था कि ये दो एंड पॉइंट है ना जी, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन सारे वैल्यूज को माइनस कर दीजिए और उसको मिला दीजिए। आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट पसंद है हमें, आपको भी पसंद है। तो 0 माइनस 0 0, यहाँ -1 पे वैल्यू कितनी है, -1 पे चेक करिए वैल्यू कितनी है, -1 पे 0 है, यहाँ -1 पे वैल्यू क्या है, 1 है। अरे भाई सबको पता है 0 -1 होता है, तो -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, -1 मिला दें और इसे मिला दीजिए, और अब -1 पे इधर से भी देखें तो -1 पे वैल्यू -1 है, तो 0 -1 ही होगा, ये तो ठीक है। -2 पे देखिए, -2 पे यहाँ वैल्यू कितनी है, -2 पे वैल्यू 0 है, ये भी -2 पे वैल्यू 0 है, तो 0 -0 -2 पे वैल्यू 0 होगा, पिछला वैल्यू -1 था, तो इन दोनों को मिला दीजिए, ये -2 पे। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो एकदम आसान है, चाहे स्लोप वाला हो चाहे कोई भी हो, एकदम एंड पॉइंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए और मिला दीजिए, डरने की कोई बात ही नहीं है। इक्वेशन निकालना चाहिए, इक्वेशन निकाल लीजिए, 1 और इधर 1, ये तो वही वाला होगा ना, इसमें तो कोई बदलाव आया नहीं, ये तो सेम लाइन हो गया, तो इसका इक्वेशन भी ठीक हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या होगा, नेगेटिव स्लोप है ना जी, 1 1 -t हो गया, -2 पे 0 करना है ना, -2 पे वैल्यू 0 है, -2 पुट कर रहे हैं तो +2 हो रहा है, -2 पुट करेंगे तो -2 करेंगे तो 0 होगा, तो ये हो गया ना। अच्छा, अभी तो ये ऑड पार्ट नहीं आया ना, ऑड पार्ट निकालने के लिए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो ऑड पार्ट ऑफ xt निकालना होगा, क्या होगा, xt प्लस x माइनस टी डिवाइड बाई 2, इसी में करते हैं, कहाँ करने जाए, इसमें डिवाइड बाई 2 करते तो ये 1/2 हो जाएगा, ये -1 -1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, t/2 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, इसको लिखें तो ये हो गया -t/2 -1 ना, इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, -1/2t + 1, ठीक है, तो इसी में कर सकते हैं, ये ऑड पार्ट ऑफ xt हो गया। मैग्निफिकेशन मतलब बाहर अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो y एक्सिस पे मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, x एक्सिस से उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इसका इवन ऑड पार्ट दोनों कर लिया, इक्वेशन भी ले आए, लेवल तो करना ही था, स्केच था और लेवलिंग भी था, तो लेवलिंग में हमने इक्वेशन भी देख लिया। ऑड पार्ट ऑफ xt को लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए भैया ऑड पार्ट ऑफ xt की वैल्यू क्या है, -1/2t -1 कहां से कहां तक भाई, -2 से -1 तक, 1/2t 1/2t कहां से कहां तक, -1 से 0 तक, और फिर t/2, अरे तो t/2 तो ये पूरा हो गया ना, ये भी t/2 ये भी t/2, तो -1 से 1 तक पूरा t/2 ही लिख दे, और ये -1/2t + 1 0 से 1 तक, हाँ 1 से लेके 2 तक, और बाकी 0 अदरवाइज हो गए। तो कमाल का तरीका है, एकदम यूं सॉल्व करिए। बी पार्ट देखते हैं, आइए बी पार्ट पे आते हैं।
जिन्हें थोड़ी समस्या हो रही है, आप एडिशन ऑफ सिग्नल वाला वीडियो देखिए हमारा, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का लिंक दिया हुआ है। ए पार्ट का काम नहीं है, ए पार्ट को भी मिटा देता हूं, कचरा फैला हुआ दिखेगा। बी पार्ट का छोटी सी बात है, इवन पार्ट निकालना है, ऑड पार्ट निकालना है, उसका रिवर्सल तो करना पड़ेगा, टाइम रिवर्सल करना पड़ेगा। तो बी पार्ट का x माइनस टी टाइम रिवर्सल कर रहा हूं मैं, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, लेफ्ट जा रहा है राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, मतलब -2 -1 है तो 1 2 पे आ जाएगा, और 1 वाला -1 पे। इधर से चलते हैं, राइट वाले को बनाते हैं, राइट में अप है तो लेफ्ट में अप हो गया, राइट में स्ट्रेट जा रहा है तो ये लेफ्ट में स्ट्रेट जाएगा। वाह वाह वाह, इधर देखिए ना, यहां से चलते हैं या -2 से चलेंगे, चलिए -2 से राइट में अप है तो लेफ्ट में अप जाएगा, -1 से 0 के बीच देखें तो क्या है, राइट में डाउन जा रहा है तो ये लेफ्ट में डाउन जाएगा, और बन गया, ठीक है, ये वैल्यू 1 है। अब प्लस करना है, डरना नहीं है, प्लस तो यूं है, ऐसे कर लेंगे प्लस, xt प्लस x माइनस टी करना है तो क्या होगा, कहाँ इक्वेशन निकालेंगे, कहाँ प्लस करेंगे भाई, टेंशन नहीं है, एकदम ग्राफ बना हुआ है, डायरेक्ट प्लस करिए, स्लोप वाले ग्राफ के, इक्वेशन वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आगे जो प्रॉब्लम आएगा, एक प्रॉब्लम हो सकता है 3 3 4 4 सिग्नल का प्लस करने का रहे, इक्वेशन वगैरह निकाल के प्लस प्लस करने लगेंगे तो बाकी जो प्रॉब्लम में जो मेन प्रॉब्लम है उस पर तो समय ही नहीं मिलेगा आपके पास। ये सब तो प्रॉब्लम में यूज होता है कि कहीं प्लस करना पड़ेगा, कहीं माइनस करना पड़ेगा, शॉर्टकट तरीका आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, ब्रेक पॉइंट क्या है, इन दोनों को प्लस करना है भाई, तो इधर तो -2 -1 ब्रेक पॉइंट है, जहाँ फंक्शन या सिग्नल चेंज करेगा, 0 पे तो चेंज करेगा ही, 1 पे करेगा, 2 पे करेगा। हर ब्रेक पॉइंट पे आने वाला जाने वाला को ऐड करिए और मिलाते जाइए। -2 पे आने वाला, -2 के लेफ्ट साइड वैल्यू 0 है, -2 के लेफ्ट साइड वैल्यू 1 है, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और लेफ्ट साइड भी 1 है, -2 के लेफ्ट साइड भी 1 है, 1 + 0 1, लेफ्ट साइड तो 1 ही हो गया, और यहाँ भी 1 हो गया, चलिए ठीक है। जाने वाला भी 1 ही है, यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, जहां डिसकंटिन्यूटी होगी मतलब उसी पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रहा होगा, वर्टिकल लाइन होगा, वहां डिसकंटिन्यूटी होगी तो वहां आने वाला और जाने वाला अलग अलग वैल्यू आ सकता है। यहाँ तो सेम ही है, यहाँ से जाने वाला भी वैल्यू 0 है, यहाँ से भी -2 से जाने वाला भी वैल्यू 1 है, तो 0 + 1 जाने वाला भी वैल्यू 1 ही होगा। -1 पे लेफ्ट साइड से वैल्यू कितनी है, 1 है, -1 पे लेफ्ट साइड से वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है, 2 के लिए तो हमने जगह ही दिया भाई, xt + x - t इधर मिलाइए, ये 1 लिया है तो 2 यहाँ लेना पड़ेगा भाई, तो -1 पे 1 -1 पे 1 और 1 + 1 2, तो -1 पे 2 हो गया, और मिला दीजिए, आउटगोइंग वैल्यू भी है ना, इनकमिंग वैल्यू तो हमने ले लिया -1 पे, आउटगोइंग वैल्यू भी लेंगे तो 1 है और 1 है, 1 + 1 2 ही है, इनकमिंग वैल्यू भी सेम है, आउटगोइंग वैल्यू भी सेम है, कंटिन्यूटी है -1 पे, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। 0 पे देखें, 0 पे इनकमिंग वैल्यू 0 है, 0 पे इनकमिंग वैल्यू 0 है, 0 + 0 0 हो गया, 0 पे 0 मिला दे, अरे मिला दीजिए, अरे वाह सुंदर बन गया। आउटगोइंग वैल्यू 0 पे 0 है, आउटगोइंग वैल्यू 0 पे 0 है, आउटगोइंग वैल्यू 0 होगा, मतलब यहाँ पे भी कंटिन्यूटी है, जहां से फिनिश हुआ था वहीं से शुरू करेंगे। 1 पे इनकमिंग वैल्यू 1 है, 1 पे इनकमिंग वैल्यू, हाँ ये है ना कि 1 पे यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 पे 2, 1 पे 2, यहाँ है ना जी 1 और यहाँ है 2, x = t = 1 पे वैल्यू 2 है, मिला दीजिए। 2 पे यहाँ वैल्यू 1 पे आउटगोइंग वैल्यू भी 2 ही होगा, 1 और 1 2 ही आएगा, 2 पे
इनकमिंग वैल्यू 0 है, 2 पे इनकमिंग वैल्यू 1 है, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, 2 पे 1 मिला दीजिए। और इसके राइट साइड यहाँ वैल्यू 0 है, 2 के राइट साइड वैल्यू यहाँ 1 है, 0 प्लस 1 1, राइट साइड 1 हो जाएगा, xt हो गया। अगर इवन पार्ट ऑफ xt निकालना है, इवन पार्ट ऑफ xt निकालना है तो इसी में 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो ये जो 2 है वो 1 बन जाएगा, 1 है जो 1/2 बन जाएगा। एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा, ए इवन पार्ट ऑफ xt। इक्वेशन में निकालो क्या, निकाल लीजिए भाई। ये हाइट 1 हो गया ना, अब 2/2 मतलब ये 1 रह गया भाई, और ये हाफ हो गया। तो इसका इक्वेशन निकालना है तो स्लोप निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव स्लोप है, हाइट 1 है, एक्स एक्सिस पे लेंथ भी 1 है, 1/1 1 हो गया, पॉजिटिव स्लोप है तो t ओरिजिन से पास कर रहा है तो t ही रहेगा, प्लस कांस्टेंट कुछ नहीं आएगा। इसका देखा जाए स्लोप है ये, ये हाइट 1/2 है ना जी, इसका पूरी हाइट क्या है 1/2 है ना, ये वर्टिकल हाइट देखेंगे ना जी, हाइट 1/2 है, एक्स एक्सिस पे लेंथ 1 है, 1/2/1 1/2 हो गया, नेगेटिव स्लोप है तो -1/2 भी लिखेंगे। और 2 पे वैल्यू 1/2 है या 1 पे 2 है, चलिए 1 पे 2 का देखें, 1 पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, तो 1 पुट करेंगे तो -1/2 आ रहा है। 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3/2 ऐड करना पड़ेगा, 5/2 ऐड करना पड़ेगा, 2 नहीं यहाँ 1 है, 1 लाना है तो -1/2 है, 1 लाने के लिए 3/2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2 पे भी वैल्यू आ रहा होगा, 2 पे -1 प्लस 3/2 1/2 आ रहा है 2 पे, ठीक है। ऐसे इधर भी t है तो ये -t हो जाएगा, रिवर्सल भी तो है, और ये इसका रिवर्सल है, देखिए इसका रिवर्सल जस्ट ये है ना जी, तो 1/2t प्लस 3/2 हो जाएगा, इवन सिग्नल है। इक्वेशन निकाल भी सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इवन पार्ट ही हुआ ना जी, अभी ऑड पार्ट भी निकालना पड़ेगा, और पार्ट में माइनस करना पड़ेगा, तो x - t को तो छोड़ना पड़ेगा ना, xt भी है x - t है, इससे मिटा देते हैं। और पार्ट ऑफ xt स्केच करते हैं। और पार्ट में माइनस करना पड़ेगा ना, वही इनकमिंग आउटगोइंग वैल्यू को माइनस करना है, जस्ट xt माइनस x माइनस t करिए। ब्रेक पॉइंट पहले बना लेता हूं मैं, -1 -2, ठीक है। -2 के पहले वैल्यू इसमें से इसको माइनस करना है, ये भी ध्यान रखना होगा, उल्टा मत माइनस कर दीजिए भाई, xt में से x माइनस t को माइनस करना है, ठीक है। तो इधर -2 के पहले वैल्यू 0 है ना जी, और -2 के पहले वैल्यू 1 है, कांस्टेंट वैल्यू को तो पूरा इंटरवल में माइनस करना है। 0 -1 हो गया, तो -2 के पहले वैल्यू -1 हो गया, ठीक है, -1 मान लीजिए, ये आपका -1 हो गया, यहाँ भी दे दूँ, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। इधर -2 कहीं होगा, ठीक है, -2 बाहर तो नहीं चला जाएगा बोर्ड का, प्रॉपर ही रखता हूँ। तो -2 का कम हो गया, -2 पे आउटगोइंग वैल्यू 0 है, आउटगोइंग वैल्यू 1 है, 0 -1 -1 हो गया। -1 पे वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे -1 पे वैल्यू यहाँ 1 है, और यहाँ भी -1 पे वैल्यू 1 है, 1 -1 0, -1 पे वैल्यू 0 हो गया। चलिए वाह वाह, 0 पे वैल्यू यहाँ 0 है, 0 पे वैल्यू यहाँ 0 है, तो आगे तो ये पूरा ही 0 हो गया। 0 पे वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 पे क्या गया 0, तो ये तो पूरा ही गायब हो गया, ठीक है। फिर 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 पे यहाँ पे वैल्यू 1 है, 1 -1 0, 1 पे भी 0, 0 पे भी 0, मिला दीजिए सीधे। फिर 2 पे चेक करेंगे तो 2 पे यहाँ वैल्यू 1 है, 2 पे यहाँ वैल्यू 0 है, 1 -0 1, 2 पे 1 हो गया, ये मिला दीजिए। 2 के राइट साइड में यहाँ वैल्यू 1 है, 2 के राइट साइड में वैल्यू 0 है, 1 -0 1 हो गया, ये बन गया xt माइनस
x माइनस टी, ठीक है। और ऑड पार्ट अगर निकालना है, ऑड पार्ट ऑफ x t डिफाइन करना है, तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, जरूरत ही नहीं माइनस 2 की, तो माइनस 1/2। इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन निकाल दीजिए, इसका हाइट 1/2 है, लेंथ इसका 1 है, 1/2 अपॉन 1 1/2 होता है 1/2t। 1 पे 0 लाना है तो 1 करेंगे तो 1/2 पुट होगा, माइनस 1/2 करेंगे तो 1 पे 0 हो जाएगा। t इक्वल टू 1 पे x t की वैल्यू 0 लाना है, तो उस हिसाब से c की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। किन्हीं को अगर ये नहीं समझ में आता है कि c कैसे निकालते हैं, तो आप इसको c लिख दीजिए ना जी, माइनस 1/2 t प्लस c है, और इसमें t इक्वल टू 1 पुट करने पे वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो t इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया, c की वैल्यू माइनस 1/2 पुट कर दीजिए, ठीक है। वैसे यहां हाइट 1/2 है और लेंथ x tx इस पे 1 है, 1/2 अपॉन 1 1/2 हो गया, पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर ही जा रहा है, और माइनस 1 पे 0 लाना है, माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1/2 होगा, प्लस 1/2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड पार्ट ऑफ एक्स टी बन गया। हमने बी पार्ट पे देख लिया, अब सी पार्ट पे आते हैं, सी पार्ट पे आते हैं, मिटा दें इसे, अरे तो x माइनस टी का भी काम नहीं है, तो हम ये सब मिटा देते हैं। सी पार्ट ये क्या दे रखा था भाई, टी है ना, एक्स टी इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन 0, ये दे रखा था ना। तो एक्स माइनस टी करेंगे तो क्या होगा, इसको तो 0 से लेस देन पे है, 0 से ग्रेटर देन पे है, मैथमेटिकली लिख के भी करेंगे तो आसानी होगा, दोनों तरीके से कर दूंगा इसको, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। माइनस 2t है तो ये प्लस 2t हो गया, और ये क्या हो गया माइनस टी, टी लेस देन 0 पे प्लस करेंगे तो एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी करेंगे, तो अब इसमें तो ब्रेक पॉइंट ही नहीं है, ओपिनियन बोल रहा था बड़ा तुम ब्रेक पॉइंट करके जोड़ के प्लस कर देता हो, माइनस कर देते हो, चलो हम ब्रेक पॉइंट भी हटा देते हैं, ये यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ब्रेक पॉइंट नहीं है, -1। ब्रेक पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पे फंक्शन या सिग्नल की वैल्यू चेंज होती है। कोई नहीं, दो ही पार्ट तो है भाई, दो ही तो पार्ट है, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, लेफ्ट साइड का अलग प्लस करेंगे, राइट साइड का अलग प्लस करेंगे, इक्वेशन भी दिया हुआ है, काम तो आपका आसानी हो रखा है। -2t माइनस 2t क्या होगा -3t, -2t -3t हो गया, और स्लोप इंक्रीज कर गया, ये हो गया -3t, ठीक है। 0 के राइट साइड देखे तो t प्लस 2t 3t हो गया, 0 के राइट साइड 3t हो गया। अरे हमें तो इवेंट पार्ट निकालना था भाई, तो इवेंट पार्ट ऑफ एक्स टी निकालना होता है तो डिवाइड बाय 2 हो जाता है, एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करने के लिए अलग से क्या मेहनत करूं, इसमें डिवाइड कर दो, 3t/2 हो गया -3t/2, खत्म कहानी। ऑड पार्ट निकालना होगा तो एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी करना पड़ेगा भाई, कैसे करेंगे वही 0 के राइट साइड 0 के लेफ्ट साइड, इक्वेशन तो दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है भाई -2t है ना, और यहाँ -t है, -2t माइनस ऑफ -t क्या हो जाएगा -2t प्लस t -t आ जाएगा, -t कैसा होगा इधर ही जाएगा -t, डिक्रीजिंग स्लोप मतलब -1 पे 1 होगा, इसमें देखेंगे तो ये क्या होगा -1 पे -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस 3/2 आएगा, और ये भी +1 पे भी ये 3/2 आएगा, ठीक है। वैसे राइट साइड माइनस करेंगे तो t -2t -t हो जाएगा, -t तो ये भी -t था तो ये भी -t नीचे चला जाएगा, ये पूरा इक्वेशन ही -t हो गया, ऑड फंक्शन है, और डिवाइड बाय 2 लाना है, और
पार्ट निकालना था ना जी, तो डिवाइड बाई 2 करना था, तो माइनस टी बाई नहीं है, माइनस टी बाई 2, ये क्वेश्चन क्या है, माइनस टी बाई 2 है, तो -1 पे वैल्यू अब क्या बन जाएगी 1/2 प्लस 1 पे वैल्यू बन जाएगी -1/2, ठीक है। मैथमेटिकली करना चाहे तो मैथमेटिकली भी इसको कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते थे। xt हमारे पास है, xt इक्वल टू -2t, t लेस देन 0 के लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए, यहां से x माइनस टी निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2t हो जाएगा, -t लेस देन 0 के लिए, -t ग्रेटर देन 0 के लिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t ग्रेटर देन 0 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t लेस देन 0 आएगा, ठीक है। मतलब x माइनस टी की वैल्यू हमारे पास है 2t, t लेस देन 0 के लिए, -t ग्रेटर देन 0 के लिए, सॉरी उल्टा कर दिया, नहीं t ग्रेटर देन 0 है, t लेस देन 0 के लिए। ऐड करेंगे xt प्लस x माइनस टी का, तो सेम इंटरवल में ऐड होगा, क्या है t लेस देन 0, t लेस देन 0 वाला ऐड होगा, -2t माइनस टी हो जाएगा t लेस देन 0 के लिए, और t ग्रेटर देन 0 वाला t ग्रेटर देन 0 से ऐड होगा, तो -t ग्रेटर देन 0, यहाँ 2t है, यहाँ t है, क्या हो जाएगा 2t प्लस t, मतलब इवन पार्ट ऑफ xt निकालना है ना जी, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, xt प्लस x माइनस टी डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ये -3t आया तो -3t बाई 2 हो गया, ग्रेटर देन 0 पे था, 2t प्लस t, 3t है, 3t में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3t बाई 2 हो जाएगा, t ग्रेटर देन 0 के लिए, इवन पार्ट ऑफ xt हो गया। ऐसे ही चाहे तो आप ऑड पार्ट ऑफ xt भी निकाल सकते हैं, ऑड पार्ट ऑफ xt का फॉर्मूला होगा, चलिए ऑड पार्ट ऑफ xt निकालने के लिए पहले xt माइनस x माइनस टी निकाले, क्या होगा xt माइनस x माइनस टी, माइनस करेंगे तो t ग्रेटर देन, पहले t लेस देन 0 वाला करता है, यहाँ t लेस देन 0 है, यहाँ भी t लेस देन 0 है, क्या होगा -2t माइनस ऑफ माइनस टी, माइनस कर रहे हैं अभी t लेस देन 0 के लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए t -2t हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा -2t प्लस टी इक्वल टू -t हो गया, ये भी -t हो गया, तो ऑड पार्ट ऑफ xt निकालेंगे तो xt प्लस x माइनस टी डिवाइड बाई 2, ये हो गया -t फॉर t लेस देन 0 के लिए, और ये भी -t फॉर t लेस देन t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, ऑड पार्ट ऑफ xt इक्वल टू -t, फॉर ऑल t के लिए कुछ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर ऑल t के लिए ये -t आ गया। तो चलिए आपकी है ना एक शिकायत और दूर कर दिया हमने, धीरे धीरे सारी शिकायतें दूर करना पड़ रहा है, तो 1.23 भी कर दिया, चलिए कभी 1.24 भी कर देंगे, बीच में एक फुरियर का भी करते रहेंगे साथ में, जो कंटिन्यूटी में फुरियर सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए वो वाला भी करना जरूरी है, और जो बेसिक वाला फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं उनको बीच में मिसिंग बहुत सारी चीज़ें दिख रही है तो कमेंट में डाल रहे हैं, तो दोनों को लेके चल रहा है। अब बाकी तो आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग सभी लोग जिनको भी रिक्वायरमेंट है उन तक पहुंचा ही रहे हैं, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से आप शेयर वगैरह कर ही रहे, व्हाट्सएप ग्रुपों में पहुंचा ही रहे, आप सब जगह इस चैनल को पहुंचाते जाइए ताकि सबके लिए सिग्नल सिस्टम पेपर आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।